गुड आफ्टरनून बच्चों। अब देखो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 तक करवा दिया हूँ, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7, अ टेंट इज इन शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप। अ टेंट है, एक टेंट होता है, ठीक है, एक टेंट रहता है। टेंट तो आपको लोगों को पता होगा टेंट किस शेप का रहता है। तो टेंट किस शेप का है, सिलेंडर, उसके ऊपर क्या है, सरमाउंडेड बाय कॉनिकल टॉप। मतलब एक ऐसा सिलेंडर है, ठीक है, उसके ऊपर कॉनिकल टॉप है, मतलब ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा टेंट है। ठीक है, ऐसा टेंट है, ये टेंट है, ठीक है। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर है नीचे और सरमाउंटेड बाय द कॉनिकल टॉप, और उस टॉप पे कॉनिकल टॉप है। इफ हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट आर, इसका हाइट, सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट कितना है, हाइट कितना है 2.1, डायमीटर कितना है 4, मतलब ये, मतलब रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 2 मीटर, ठीक है। डायमीटर है 4, मतलब ये पूरा 4 है, ये पूरा 4 है, पूरा ये पूरा 4 है, ये पूरा 4 है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का रेडियस कितना हो जाएगा 2, ठीक है। एंड द स्लांट हाइट ऑफ टॉप इज, टॉप का जो स्लांट हाइट है ये कितना दिया हुआ है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास फॉर मेकिंग द टेंट, ठीक है। तो ये टेंट को मेक करने के लिए एरिया ऑफ कैनवास निकालना है, मतलब सरफेस एरिया निकालना है। ऑल्सो फाइंड कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ टेंट आर मेकिंग ऑफ रेट एट दिस। देखो ये टेंट को बनाने के लिए हम लोग क्या है, इसके ऊपर ऐसे पूरा कैनवास लगाया होगा, इसके ऊपर कैनवास लगाया होगा, मतलब इसका सरफेस एरिया निकालने बोल रहा है बस, और क्या, ठीक है। तो फर्स्ट फाइंड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कैनवास, सरफेस एरिया ऑफ टेंट, ठीक है। वही हो जाएगा एरिया ऑफ कैनवास इक्वल टू एरिया ऑफ कैनवास, इक्वल टू एरिया ऑफ कैनवास। देखो ना, सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया ऑफ टेंट, ये सरफेस एरिया ऑफ टेंट इक्वल टू एरिया ऑफ कैनवास हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये सरफेस एरिया ऑफ टेंट कितना है, ये हम लोग को नोट, बेस ऑफ टेंट विल नॉट कवर बाय कैनवास, इज द बेस ऑफ जो टेंट है उसको कवर नहीं किया है कैनवास से, तो ये बेस हम लोग को नहीं लेना है, इसलिए मैं इसमें लाइन नहीं बनाया, ठीक है। अब इसमें देखो ये वाला क्या है 2 पाई आर एच प्लस प्लस ये वाला है इसका सरफेस एरिया, ये कितना है पाई आर एच, क्योंकि जो आंखों से दिख रहा है वो होता है सरफेस एरिया। तो ये जो इसका जो सर्कल है ना, इसका सर्कल आंखों से दिख रहा है क्या, ये जो सिलेंडर है, जैसे सिलेंडर है इसके ऊपर ऐसे कोन रखा है, तो ये सर्कल आंखों से दिख रहा है, सर्कल नहीं दिख रहा है ना आंखों से, तो इसलिए सर्कल को नहीं लेना है। इसीलिए हम लोग को सिर्फ इसका कर्व सरफेस एरिया ले रहा है 2 पाई आर एच, और इसका कर्व सरफेस एरिया लेना है 2 पाई एस, क्योंकि कैनवास कहाँ पे बिछाएंगे हम लोग, यहाँ पे ऐसे बिछाएंगे और यहाँ पे ऐसे लगाएंगे कैनवास, ठीक है। इसके ये जो सर्कल बन रहा है, ये जो सर्कल बन रहा है, जो कोन का बेस है और जो सिलेंडर का बेस है, वहां पे थोड़ी कैनवास बिछाएंगे, वो तो ऐसे चिपका हुआ है ना, इसीलिए वो नहीं लेना है। सिर्फ इसका इसका ये लेना है सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, और इसका सरफेस एरिया पाई आर एच, पाई आर एल, ठीक है। ये हो गया कोन का, ये हो गया सिलेंडर का, ये हो गया सिलेंडर का, ये हो गया कोन का रेडियस, और ये हो गया कोन का लेंथ। अब मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, कोन का ये, कोन का ऐसे करके, ठीक है। अब देखो क्या ये इसमें से पाई कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे 2, और आर कितना है, आर ऑफ सिलेंडर कितना है, देखो 2 है, तो यहाँ पे 2, और एच ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 2.1, तो यहाँ पे 2.1 प्लस पाई कॉमन निकल गया, आर ऑफ कोन, आर ऑफ कोन कितना है, देखो 2 है, 2, और लेंथ ऑफ कोन कितना है, देखो 2.8 है, 2.8, ठीक है। तो इसको कर लो, 2 2 जा 4, 2.1 इंटू 4, 2.1 इंटू 4 कितना होगा 4, 4 2 जा 8, 8.4, तो पाई और 8.4 हो जाएगा,
ठीक है, 2 टू जा 4, 2.14, 4 जा 4, 4 टू जा 8, और प्लस 2.28 टू जा 56, 5.6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 जीरो, और देखो 8.4 और 5.6 कितना हो जाएगा, 6 4 10 जीरो 1 9 8 5 13 14 14 हो जाएगा। तो पाई इंटू कितना हो जाएगा 14, ठीक है, और 22/7 इंटू 14, 7 टू या 14, और कितना आएगा 44। ये हमारा आ गया आंसर 44 मीटर स्क्वायर। देखो मीटर में दिया है ना 44 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ कैनवास। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर का कितना है, 500 है ना। तो यहाँ पे कर देता हूं मैं, एक मीटर का कितना है, एक मीटर का कितना है 500 है। 1 मीटर का 500 है, 500 रुपीज है, ठीक है। तो 44 मीटर कितना होगा, सॉरी 44 मीटर कितना होगा, 44 मीटर स्क्वायर कितना होगा, 500 इंटू 44, 500 इंटू 44 है ना, इतना रुपीज हो जाएगा। तो 44 5 कितना था, यहाँ पे कर लो 44 5 5 और 20, 5 और 20 22, तो 2 2 0 0 2 2 0 और 2 0 लगा दो, इतना रुपीज हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था 12.1 को। ठीक है, ये हो गया 7। अब चलते 8th वाला कर सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये समझ गए, कैनवास हम लोग को इसका एरिया और इसका एरिया चाहिए, बस सरफेस एरिया। ये मिडल में कैनवास यूज थोड़ी हो रहा है, तो इसलिए मिडल वाला नहीं लेंगे हम लोग। यहाँ पे 1 मीटर का 500, तो 44 मीटर का इतना, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन, देखो क्लास 10th का सरफेस एरिया वॉल्यूम का है 8th क्वेश्चन। फ्रॉम सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of same height and same diameter is hollow out. Find total surface area of remaining solid. To nearest सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो अब नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं, मतलब पॉइंट में आंसर आएगा। फ्रॉम सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट, देखो सॉलिड सिलेंडर है, फ्रॉम सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 एंड डायमीटर इज 1.5, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलो आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, तो क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका हाइट ये है, तो बना लेते हो सॉलिड सिलेंडर। एक सिलेंडर है ऐसे, ठीक है, ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है। ये जैसे ये सॉलिड है, मतलब ये पूरा ऐसे, ठीक है। उस हाइट इज 2.4, इसका हाइट कितना है 2.4 एंड डायमीटर इज 1. ये पूरा डायमीटर कितना है 1.4, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.7। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलो आउट।
देखो कॉनिकल कैविटी निकाल रहा है, ठीक है, याद रखो कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, हाइट सेम होना चाहिए, जितना इसका हाइट है उतना वो भी हाइट होना चाहिए, एंड सेम डायमीटर, उसका डायमीटर भी उतना ही होना चाहिए, इज हॉलो आउट, उसको निकाल रहा है। तो कॉनिकल कैविटी निकाल रहा है ना, कॉनिकल कैविटी मतलब कैसे निकालेगा आप सोचो, ऐसे निकालेगा कि नहीं, देखो ऐसे निकालेगा, ठीक है। इसको क्या कर रहा है, इसको ऐसे पकड़ के निकाल दे रहा है, ठीक है, इसको ऐसे हॉलो आउट, इसको ऐसे पकड़ के इसको निकाल दे रहा है। जब इसको निकालेगा, ये पूरे को ऐसे निकालेगा, तो ये पूरा एरिया ये पूरा निकल जाएगा कि नहीं, ये पूरा ऐसे कट कर निकल जाएगा, ये पूरा ऐसे कट कर निकल जाएगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, देखो फाइनल शेप ऐसे बन जाएगा कि नहीं, ये फाइनल शेप ऐसे बन जाएगा, अब सिलेंडर ऐसे बन जाएगा, है कि नहीं, पूरा ऐसे काट के इसको ऐसे निकाल दिया, है ना। अब इसका हाइट कितना है, ये कॉनिकल है, ये कॉनिकल शेप है। अब हम लोग को कौन सा, हम क्या फाइंड करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया जो आंखों से दिख रहा है। तो आप सिलेंडर को ऐसे आंखों से देखो तो कौन सा एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया दिख रहा है कि नहीं, देखो ये वाला एरिया दिख रहा है, प्लस ये वाला एरिया दिख रहा है, मतलब कर्व सरफेस एरिया तो दिख रहा है सिलेंडर का, दिख रहा है। दूसरा ये वाला एरिया दिख रहा है कि नहीं, ये नीचे वाला, नीचे वाला कौन सा एरिया है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला एरिया दिख रहा है कि नहीं, देखो ना ये वाला एरिया तो दिख रहा है, ये एरिया भी तो दिख रहा है कोन का, ऐसे अंदर से देखोगे तो ये एरिया नहीं दिखेगा कोन का, ये कोन का शेप का एरिया दिखेगा ना। तो ये सारे एरिया को प्लस करना हम लोग को, ठीक है, जो आंखों से दिख रहा है वो एरिया को पूरा प्लस करना है। तो ये एरिया दिख रहा है, देखो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, इस सिलेंडर, ये सिलेंडर का ये, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस ये पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर, ये बेस ऑफ सिलेंडर, इसको ऐसे लिख दो, बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इसको ऐसे बस हो गया। अब ये कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर क्या कितना होता है, 2 पाई आर एच प्लस कोण कितना होता है, पाई आर एल, ठीक है, प्लस बेस ऑफ सिलेंडर कितना होता है, बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें से ये 0.7 है तो ये भी 0.7 हो जाएगा, ये भी 0.7 हो जाएगा, ठीक है। ये हाइट कितना है, ये हाइट यहां से यहां तक का हाइट कितना है, देखो 2.4, क्योंकि सेम हम लोग ने निकाला था ना, सेम डायमीटर का निकाला था और सेम हाइट भी निकाला था, ये 2.4 हो जाएगा। और ये L कैसे निकलेगा, अब ये L कैसे निकलेगा, देखो ये हाइट हो गया 2.4 और ये डायमीटर, ये रेडियस होगा 0.7, इसके बीच में एंगल कितना होता है, 90 होता है। अब 90 पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये ट्रायंगल बन जाएगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, L निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर, ये मेरे ख्याल से 2.5 हो जाएगा। तो ये 576 और 0.7 49 तो 5 7 5 12 2 6 625, मतलब 2.5 हो जाएगा L, ठीक है। तो इससे L कितना निकल, इसको प्लस करोगे तो 625 आएगा, 6.25 और वो 6.25 कितना है, 25 का स्क्वायर है, तो L इक्वल टू 2.5, तो L इक्वल टू कितना आ गया 2.5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, देखो रेडियस ऑफ, इसमें रेडियस ऑफ सिलेंडर और इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन, देखो सिलेंडर का कोन का रेडियस और इसका रेडियस सेम है, और हाइट ऑफ सिलेंडर और हाइट ऑफ कोन भी सेम है, मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर और हाइट ऑफ कोन सेम है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग क्या कॉमन निकालेंगे, देखो पाई आर ऑफ सिलेंडर सेम है, ये भी सेम है, आर इसमें भी आर सेम है, तो पाई आर कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है, पाई आर कॉमन निकाल लेते, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2h प्लस यहाँ पे क्या बचेगा L प्लस यहाँ पे क्या बचेगा R, ठीक है।
तो यहाँ पे कितना 22/7 और r कितना है 0.7 है 0.7 और 2h 2 हाइट कितना है 2.4 है प्लस l कितना है l देखो 2.5 है 2.5 प्लस रेडियस कितना है देखो 0.7 है तो ये कितना हो जाएगा ये 7 इसको काट देगा 0.1 तो 22 इंटू 0.1 और ये कितना होगा 2.4 का डबल 4.8 4.8 हो जाएगा ये और ये 2.5 हो जाएगा और 0.7 कितना हो जाएगा 8 5 12 12 8 20 2 0.8 4 2 6 8 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा पूरा ठीक है इसको प्लस कर दो 8 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1/10 2.2 इंटू 8 तो कितना आएगा 2.2 इंटू 8 8 16 17 17 तो कितना आएगा 17.6 ठीक है ये आ गया हमारा 17.6 तो 17.6 नियरेस्ट पूछ रहे हैं ना तो 17.6 नियरेस्ट किसके इक्वल है ऑलमोस्ट इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है अब हम लोग करेंगे 9th वाला ठीक है अब हम लोग करेंगे 9th वाला ये समझ में आ गया ठीक है ये समझ में आ गया लो ये अब देख लो इसका आंसर देख लेते हो देखो 17.6 का 18 के इक्वल है ना 18 के ऑलमोस्ट नियरेस्ट है देखो नियरेस्ट पूछ रहे हैं ना तो इसीलिए अब और 9th वाला आओ देखो 9th वाले में क्या दिया है 9th वाले में देखो डायग्राम दिया है 9th वाले में तो मैं डायरेक्ट डायग्राम बना रहा हूं जैसे एक सिलेंडर दिया हुआ है ठीक है सिलेंडर में से क्या कर रहा है उड़न ये सिलेंडर दिया हुआ है और सिलेंडर में से एक हेमिस्फेरिकल निकाल रहा है ऊपर से एक हेमिस्फेरिकल निकाल रहा है नीचे से ठीक है एक हेमिस्फेरिकल है ऐसे एक ऐसे हेमिस्फेरिकल है ये हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ पूरा 10 बेस दिया है सेंटर से 3.5 फाइंड टोटल सरफेस एरिया देखो 9th में देखो 9th वाले में तुमको डायग्राम दिया हुआ है एक सिलेंडर दिया हुआ था ठीक है ऐसा सिलेंडर दिया हुआ था ठीक है सिलेंडर दिया सिलेंडर में से क्या किया एक हेमिस्फेरिकल निकाल दिया जब निकालेगा तो ये पूरा कट जाएगा ये पूरा हट जाएगा ठीक है यहाँ पे भी हेमिस्फेरिकल हाफ हेमिस्फेरिकल निकाल दिया जब निकालेगा तो ये पूरा चले जाएगा ठीक है ये पूरा हट जाएगा ठीक है ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि नहीं अब इसका क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है टोटल सरफेस एरिया आराम से क्या होता है ये पूरे का कर्व सरफेस एरिया हम लोग को आंखों से क्या क्या दिख रहा है देखो ये दिख रहा है कि नहीं ये दिख रहा है ये पूरा कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है और इसका इनर सरफेस एरिया दिख रहा है इनर कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है ये भी दिख रहा है इनर कर्व सरफेस एरिया तो जितना मैं मार्क किया उस सारे का एरिया निकालना है तो ये वाला एरिया क्या है कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ये क्या है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल हाफ हेमिस्फेरिकल है ना तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल ठीक है ये तीनों का अब देखो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच मैं बताया ना ये पूरा
इंटू ये पूरा 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस हेमिस्फेरिकल ये कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये कितना था 2 पाई आर स्क्वायर और ये क्या है हेमिस्फेरिकल है। अब देखो इसमें रेडियस सेम है, रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल उन दोनों को आर ले लो क्योंकि इसका भी सेम है रेडियस और इसका भी रेडियस सेम है सिलेंडर दोनों का, इसलिए दोनों को आर ले लिया, इसलिए लिख दिया आर आर आर। ठीक है, अब देखो यहां से कॉमन निकालो 2 पाई तो अच्छा ये 2 पाई 4 पाई होता ना 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे हम लोग करते थे ना ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना होता है 2a स्क्वायर होता है ना, वैसा ये है। अब 2 पाई कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा आर एच बचा। अच्छा 2 पाई आर कॉमन निकालो 2 पाई आर क्योंकि दोनों आर भी दोनों सेम है ना, तो 2 पाई आर कॉमन निकालो तो क्या बचा एच बचा प्लस यहाँ पे 2r बचा है ना। ठीक है, तो 2 पाई आर कितना है 3.5 और हाइट कितना है 10 प्लस आर कितना है 3.5 इंटू 2 तो 2 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 और 3.5 का डबल कितना होता है 6 7 और 7 और 10 17 हो जाएगा 7 5 35 0.5 मतलब हाफ हो जाएगा। तो ये इसको काट देगा हाफ को, तो 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा 22 इंटू 7। तो देखो 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7 2 14 7 14 15 1 2 2 1 2 2 तो 4 और 7 और 374 तो 374 आ जाएगा हमारा आंसर। इधर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना दिया सेंटीमीटर दिया ना, सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपका 12.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया 9 क्वेश्चन तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन सॉलिड। ठीक है, ओके, थैंक यू।